हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय विथ नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको जो है हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी बोर्ड आदि परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए ऐसे टॉपिक को हम उठा रहे हैं जिसमें अक्सर जो है कंफ्यूजन होता है या जो है बार बार परीक्षाओं में हम उसको करने में जो है असहजता महसूस करते हैं। तो इन्हीं कठिनाइयों और असहजताओं को दूर करने के लिए, उनके टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हमने जो है एक एक टॉपिक को जो है हल करने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो कंफ्यूजिंग टॉपिक या ये कहें कि हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश के बारे में विस्तृत चर्चा किया, उसमें अंतर बताया और उससे आने वाले प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा किया। तो मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर परीक्षा में, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड की परीक्षाएं हो, उसमें जरूर आता है। प्रतियोगी परीक्षा है तो उस पर आधारित प्रश्न, जैसे कि यह किसमें पाया जाता है, या बोर्ड परीक्षा है तो उस पर शॉर्ट नोट्स या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। उसी के अंतर्गत आज हमने एक टॉपिक उठाया है, एपोमिक्सिस या असंग जनन। ठीक है, यह कई बार पूछा जाता है और अक्सर छात्रों में यह जो है कंफ्यूजिंग रहता है कि आखिर में ये क्या है। समझ तो लेते हैं हम, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम एपोमिक्सिस पे जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता जो हैं विंकलर हैं, जिन्होंने 1908 में इसकी खोज किया। और असंग जनन में होता क्या है, जब कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन और अर्धसूत्री, जो कि क्या है, नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके बिना ही बीज या पौधे का निर्माण हो जाता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन। इसको हम बड़े ही धैर्य और जो है ध्यान से समझेंगे कि जो मेन प्रक्रिया है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, अर्धसूत्री विभाजन और संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। अगर इसके बिना बीज या पौधे का निर्माण हो जा रहा है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो जो है इसीलिए विंकलर ने कहा कि क्या है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि असंग जनन के प्रकार कितने हैं। तो ये मेनली टू टाइप्स, यह मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसका हम लोग जो है कॉमन एग्जांपल, साधारण सा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे गन्ना, आलू। इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, इसमें बीज नहीं बनता है। इसमें जो है पौधे के किसी वेजिटेटिव, कायिक, कायिक को मतलब काया मतलब शरीर, किसी प्लांट के किसी शरीर के जो है भाग से, चाहे वह जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी, इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक बीजता क्या है, जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। कैसे, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, अर्थात यहां गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन या संयुग्मन नहीं होगा, उसके बिना ही बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार
जो है के बने हुए बीज को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें जो है इस प्रकार प्रजनन द्वारा बीज तो बनता है, परंतु बीज बनने में जो मैंने दो क्रियाएं बताया जो कि नेचुरल प्राकृतिक और सामान्य है, क्या क्या? संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन, यह संपन्न नहीं होता है। ठीक है, और यह जो है 3 प्रकार से होती है। अनिषेक बीजता 3 प्रकार से होती है। ठीक है, पहला क्या है? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, इसको हिंदी में अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें बीजों का निर्माण बीजांडकाय, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या इंट्यूगमेंट, अध्यावरण जिसे कहते हैं। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो है या अपस्थानिक भ्रूण होता है, इसमें जो है किससे? न्यूक्लियस या इंट्यूगमेंट की कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि के द्वारा क्या होता है? एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का। ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। चूंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसलिए इस भ्रूण की सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित या 2n होती हैं। इसको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नींबू, आम, नागफनी आदि। ठीक है, सिट्रस, मैंगीफेरा इंडिका, ओवेंसिया। आप इसको याद रखिए, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। कई बार पूछा भी गया है विगत परीक्षाओं में। हम प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो उसमें जो है देता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। उसमें एक विकल्प नींबू, आम या नागफनी में से कोई एक नाम रहेगा। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या है। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल क्या है। फिर आते हैं हम दूसरे में, ये जो है एगैमोस्पर्मी का एग्जाम्पल है। तो पहला या ए हो गया एडवेंटेटिव, अब बी जो है वो क्या है? डिप्लोस्पोरी या द्विगुणित बीजाणुता। इसे क्या कहते हैं? द्विगुणित बीजाणुता। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के बीज के निर्माण में मेगास्पोर मदर सेल में बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या बन जाता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसमें क्या बन जाता है? एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ठीक है, विदाउट मेगास्पोर मदर सेल, अर्थात जो है गुर बीजाणु मात्र कोशिका में बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या बन जाता है? एम्ब्रियो सैक बन जाता है। और यदि इस एम्ब्रियो सैक की एग सेल से या अंड कोशिका से बिना नर के, ठीक है, बिना नर के निषेचन के जब जो है बीज का निर्माण हो जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? कई बार जो है टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में कहीं भी यह बार बार पूछा जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? यह एगोस्पर्मी का एक जो है डिप्लोस्पोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसमें जो है क्या करेंगे, क्या देखते हैं कि बिना जो है गुर बीजाणु मात्र कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन के एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जा रहा है। और यह किन पौधों में पाया जाता है? तो एक्सेरिस डेंटाटा, टेरेक्सम एल्बिडम,
ये आप जो है एग्जाम्पल 2 याद रखेंगे। विशेष करके हम जो आने वाली जो है टीजीटी पीजीटी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो है दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम की डेट की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो उसके मद्देनजर देखते हुए यह टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से जो ये प्रश्न आने की संभावना है काफी ज्यादा है, तो इनको हम एग्जाम्पल को याद रखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट वन है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है? अपबीजाणुकता। ठीक है, अपबीजाणुकता के बारे में जो है अब हम समझेंगे। ठीक है, अपबीजाणुकता या जो है एपोस्पोरी, इसकी खोजकर्ता कौन है? रोजेनबर्ग। रोजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जिन्होंने 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में जो है एपोस्पोरी या अपबीजाणुकता की खोज की। इनके अनुसार इसमें होता क्या है? इसमें जो है न्यूसलस, कौन? न्यूसलस या बीजांडकाय, न्यूसलस या इसको हिंदी में बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय की जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं? भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, और इसमें भी इसकी एग सेल से बिना नर युग्मक के निषेचन के जब भ्रूण का निर्माण होता है तो यह भी पार्थेजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें किसके सहायता से? जो है न्यूसलस या बीजांडकाय से जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, जिसमें बिना निषेचन के, बिना मेल गैमीट के जो है क्या होता है? भ्रूण का विकास हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा जो है निर्मित जो भ्रूण होते हैं उसमें सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? 2n होती हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं किसमें किसमें एपोस्पोरी पाता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षाओं में जो है विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमें नौकरियां देती हैं उनमें जो है इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो पार्थिनियम, ठीक है, जिसको हम कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जानते हैं, गाजर घास के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही एलर्जिक भी है। ठीक है, और जो है क्रेपिस क्लिफोटोनिया, ये 3 आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो एपोस्पोरी इसमें पाया जाता है। अब ये तो हो गया एपोस्पोरी के बारे में। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस जो है यह बिना निषेचन के जो है जनन क्षमता को जारी रखती है, रिप्रोडक्शन को सुनिश्चित करती है। तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बिना जो है परागण के, बिना निषेचन के जो है यह रिप्रोडक्टिविटी को मेंटेन करती है। दूसरी है, अगर हम किसी भी पौधे में, प्लांट में जो है मातृ सत्तात्मक गुणों को रिटेन रखना चाहते हैं तो उसके लिए एपोमिक्सिस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्रॉप जो हमारी फसलें हैं, सीरियल फसलें जो हैं, उसमें इसकी प्लांट ब्रीडिंग में जो है बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि अगर हम किसी लक्षण को काफी दिनों तक संजो के रखना चाहते हैं तो वहां पर एपोमिक्सिस हमारी सहायता करता है। तो हम आपको जो है एपोमिक्सिस क्या है, असंगजनन क्या है, इसके खोजकर्ता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है, हमने इस टॉपिक को जो है पूरी तरह से जो है समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। और इस
टॉपिक को आप देखते रहिए। अगला वीडियो हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर जो कि हमको कंफ्यूज करता है उस पे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।